नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं बात करूंगा कि जो मेरे पूरे प्रोजेक्ट का इसमें हम लोग आगे बनाएंगे, उसके पूरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू वो किस तरीके से दिखता है, क्या चीज़ें होंगी उसमें, कौन कौन से फंक्शन होंगे, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी, किस किस तरीके से हम लोग क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो जितना भी पूरा मॉड्यूल होगा मैं वो यहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दिखाने से पहले मैं इसको किस तरीके से यूज़ करूँगा, क्या क्या ये चीज़ें लगेंगी इसमें, उसके बारे में बता देता हूँ। तो मैंने इसमें जावा के स्विंग और AWT का कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है, और इसमें डेटाबेस को स्टोर कराने के लिए मैंने MySQL वर्कबेंच का यूज़ किया है, और जो इसमें हमने IDE यूज़ करी है वो मैंने IntelliJ IDEA यूज़ करी है। अगर आपको नेटबीन या कोई अदर VS कोड या कोई अदर IDE यूज़ करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे लेकिन IntelliJ IDEA IDE का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब अपना प्रोजेक्ट ओपन होगा तो सबसे पहले एक स्प्लैश स्क्रीन आएगी, फिर लॉगिन, और देन आफ्टर अपनी मेन क्लास में हम लोग पहुँचेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, अपनी स्प्लैश क्लास को राइट क्लिक करके रन करते हैं। तो जैसे राइट क्लिक करके अपनी स्प्लैश क्लास को रन करेंगे तो क्लास रन हो रही है। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ ये इंटरफेस आएगा, और ये जो भी है ये 10 सेकंड की एक इमेज टाइप से है, ये आएगा और ये चलता रहेगा। चलने के बाद में ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा अपने लॉगिन फ्रेम पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यूज़र नेम की जगह अपना यूज़र नेम फिल करना होगा, और पासवर्ड की जगह जो फील्ड दी गई है यहाँ पे पासवर्ड फिल करना होगा। तो यूज़र नेम की जगह मैं यहाँ पे अपना एक यूज़र नेम जो है वो डाल देता हूँ। यूज़र नेम फिल किया, फिर इसके बाद में यहाँ पे हमने पासवर्ड फिल कर दिया, ठीक। अब अगर यहाँ पे हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, तो जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो मतलब जब तक आप सही जो यूज़र नेम है और पासवर्ड से लॉगिन नहीं करते हैं तो आप क्या लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ओके पे क्लिक कर देंगे। अब दोबारा से हमने यहाँ पे मैंने जानबूझ के यूज़र जो नेम था वो गलत लिखा था, ताकि आपको दिखा सकूँ कि किस तरीके से क्या चीज़ें हो रही हैं। अब दोबारा से लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो सही आईडी पासवर्ड मिलते ही ये क्या होगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा अपनी मेन क्लास पे। यहाँ पे हमारे 3 मॉड्यूल बने हुए हैं, ऐड एम्प्लॉय, व्यू एम्प्लॉय और रिमूव एम्प्लॉय। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने ऐड एम्प्लॉय क्लास पे। तो ऐड एम्प्लॉय को जब हम लोग ओपन करेंगे बटन को, तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ ये फॉर्म खुल के आ जाएगा एम्प्लॉय की डिटेल का, जहाँ पे हम उसका नाम, उसका फादर नेम, वहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, एजुकेशन, डेजिग्नेशन, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम उसकी डिटेल फिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक एम्प्लॉय आईडी रेड कलर की यहाँ पे बन के आ रही है। तो ये मैंने क्या किया है कि एक रैंडम नंबर जनरेट करने का फंक्शन बनाया है, जिसमें ये हर बार जितने भी एम्प्लॉय ऐड करेंगे नए, तो उनके लिए एक न्यू और एक यूनिक जो हमारी एम्प्लॉय आईडी होगी वो जनरेट हो के आएगी, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय आईडी सबके लिए अलग होगी। तो चलिए क्या करते हैं, अपना फॉर्म फिल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे किसी का भी नाम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम फिल कर रहा हूँ करण, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, फादर्स नेम फिल करते हैं, तो सीनियर करण, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको चूज़ करनी हो। ये देखिए कैलेंडर आ गया आपके सामने, तो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ जो है वो चूज़ कर लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ आप जो भी आपको चूज़ करनी हो वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ ले ली। सैलरी यहाँ पे हम फिल कर देते हैं उसकी 1 लाख, ठीक है। और एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं लखनऊ, एड्रेस फील्ड में एड्रेस फिल कर दिया। फ़ोन नंबर लिख देते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर फिल करने के बाद में यहाँ पे हम उसकी ईमेल आईडी फिल कर देते हैं, karan@gmail.com, ठीक है। आफ्टर दैट एजुकेशन, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप एजुकेशन करना चाह रहे हैं करें हैं। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे MBA सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे डेजिग्नेशन पे आप कुछ भी कर सकते हैं, डेजिग्नेशन अपनी दे सकते हैं कि आप मतलब वहाँ पे एजुकेशन आपने क्या करी, डेजिग्नेशन मान लीजिए आप किसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे हैं तो यहाँ पे फिल कर दिया। आप यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हमने डिटेल एक एम्प्लॉय की ऐड करा दी, और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड बटन पे जब हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि डिटेल्स एडिट सक्सेसफुली। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे दोबारा से अपनी मेन क्लास पे। अब एम्प्लॉय जो है वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो चुका है, तो उसको देखने के लिए हमें व्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करना पड़ेगा।
तो जैसे ही हम अपने व्यू एम्प्लॉय क्लास पे क्लिक करते हैं तो हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने व्यू एम्प्लॉय क्लास पे। अब यहाँ पे क्या क्या है चीज़ें हैं आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है और यहाँ पे सर्च बाय एम्प्लॉय आईडी, जो मैंने अभी एम्प्लॉय आईडी के बारे में थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया। तो यहाँ पे हर एक बंदे की एम्प्लॉय आईडी क्या है, यूनिक है। अब यहाँ पे मैंने अपने डेटाबेस में 4 लोगों को यहाँ पे स्टोर करा रखा है, जतिन, वैष्णवी, हर्षित और करण को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उनके नाम, DOB, सैलरी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, एजुकेशन, डेजिग्नेशन, आधार और एम्प्लॉय आईडी। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, सबकी डिटेल प्रॉपर टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे सारी की सारी देखो स्टोर है। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लो हमें किसी एम्प्लॉय आईडी से हमें अपनी एम्प्लॉय आईडी बताए, उससे हम अपने आप को सर्च करना चाहें। यहाँ पे मान लो करोड़ों रिकॉर्ड्स हों, तो हमने क्या किया, अपनी जो एम्प्लॉय आईडी है मैंने देखा 79 करण वाली, ये यहाँ पे सर्च करते हैं। तो देखो 79 पे यहाँ पे गए, क्लिक किया और सर्च के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए वहाँ से उसने सर्च करके दे दिया कि कौन सा एम्प्लॉय है ये जिसकी ये आईडी है, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे निकल के आ गई। फिर यहाँ पे देखिए प्रिंट बटन का यूज़ करा है हम लोगों ने, तो प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये क्या है, प्रिंटिंग इन प्रोग्रेस, और अगर अबॉर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप प्रिंट करके यहाँ पे इसको PDF के फॉर्म में सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया, ठीक है, सेव कर दिया। अब प्रिंटिंग, अब ये देखिए लिख के आया प्रिंटिंग 1 पेज। अब अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि हमारा प्रिंट कहाँ पे हुआ है तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, हम लोगों ने R नाम से ये सेव करा है तो इसको हम लोग करते हैं ओपन। जैसे ही उसको ओपन करेंगे तो देखिए हम लोगों ने करण की डिटेल को यहाँ पे हमने सेव कराया था, तो ये देखिए उसकी PDF फॉर्मेट आ गया है और ये करण का पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है, जो भी हम लोगों ने वहाँ पे फिल करा था। देखिए आधार कार्ड, उसकी ईमेल और उसकी जो भी चीज़ें थी पूरी ये PDF फॉर्मेट में यहाँ पे आ चुकी हैं। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ें हो गई। अब अगर मान लो हमें करण की जो डिटेल है वो हमें अपडेट करनी है, तो हम अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे और हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, अपनी अपडेट क्लास पे। तो यहाँ पे क्या है, हमने कुछ चीज़ों को अपडेट करा है और कुछ चीज़ों को फिक्स्ड कर दिया है। जैसे आप एम्प्लॉय का नाम नहीं बदल सकते, डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते और आधार नंबर हम लोग सेम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारी डिटेल आ गई। अब करण को हम क्या कर देते हैं, जो इनका एड्रेस है उसको चेंज करके हम यहाँ पे कानपुर कर देते हैं, और यहाँ पे आके ये MBA कर रहे थे तो इनको हम लोग करा देते हैं MCA। ठीक है, और ये मैनेजर की पोस्ट पे थे तो इनको हम करा देते हैं कि ये एक डेवलपर हैं, इन्होंने MCA किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, अपडेट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो लिख के आ रहा है डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। तो अपडेट ओके करेंगे तो हम लोग मेन क्लास पे फिर से रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम व्यू एम्प्लॉय पे क्लास पे जाते हैं और देखते हैं करण को हमने जो चीज़ें अपडेट करी थी, एक बार यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आके करण को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या सर्च की, एजुकेशन उसकी चेंज करी थी, तो देखिए यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। और डेजिग्नेशन भी इसकी चेंज करी थी कि पहले वो मैनेजर था, अब ये देखो डेवलपर हो गया है। तो इसी तरीके से आप अपडेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक बैक बटन है, आपको इससे बाहर जाना है तो बैक बटन पे क्लिक करिए, आप बाहर चले जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। फिर अब बात करते हैं कि रिमूव एम्प्लॉय का क्या मतलब है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय वहाँ से निकल गया, अब हमें उस एम्प्लॉय को परमानेंट रिमूव करना है, तो हम लोग रिमूव एम्प्लॉय क्लास पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही रिमूव एम्प्लॉय क्लास पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे भी हमने क्या करा है कि देखिए ये ड्रॉप डाउन एम्प्लॉय आईडी के थ्रू ही, मतलब देखो इसमें यूनिक अपने आइडेंटिटी क्या है, एम्प्लॉय आईडी, हम लोग उसी के थ्रू अपने एम्प्लॉय की डिटेल को पहचान पाएंगे, मतलब प्रॉपर आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि वो सेम नहीं होगी। नाम पता सेम हो सकता है बट एम्प्लॉय आईडी कभी भी सेम नहीं रहेगी। अब यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन मेनू पे देखा, यहाँ पे हमारे पास 4-5 जो जितने भी हमारे डेटाबेस में एम्प्लॉय रजिस्टर्ड हैं उनकी यहाँ पे डिटेल, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी शो हो रही है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो देखिए यहाँ पे उनकी डिटेल ऑटोमेटिक चेंज हो रही है। जैसे मैंने ये एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करी तो देखो ये हर्षित की डिटेल यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे लास्ट वाली सिलेक्ट करी तो देखो करण की डिटेल आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल रख लिया है ताकि आपको उस एम्प्लॉय आईडी के बाद एम्प्लॉय आईडी तो आपने देख ही ली, चेक कर ली, मान लो 2 बंदे हैं तो उसकी डिटेल थोड़ी सी यहाँ पे हमने कराई है ताकि आपको एकदम एग्जैक्ट पता चल जाए कि हाँ चलो ये वही बंदा है, इसका फ़ोन नंबर, ईमेल आ रहा है और ये नाम है। ठीक, आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे डिलीट बटन दी गई, आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली, तो एम्प्लॉय जो होगा ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा। अब व्यू एम्प्लॉय पे चलते हैं तो देखिए करण यहाँ से गायब हो चुका है, यहाँ पे करण कोई नहीं दिख रहा है, ओनली 3 एंट्री यहाँ पे सेव हैं, एक जतिन, वैष्णवी और हर्षित, बाकी जो भी थी वो सारी चीज़ें यहाँ से चली जा चुकी हैं। बैक आते हैं तो हम लोग फिर से यहीं पे पुनः आ जाते हैं और ये सारी चीज़ें अपनी चलती रहेंगी। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट, और
इसके मॉड्यूल 1 बाय 1 आपको आगे आते रहेंगे और आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाके प्रॉपर इनको एक्सेस कर लीजिए। अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस जो वीडियोस हैं उनको शेयर करें मेरे दोस्तों में। और अगर आप इन वीडियोस का अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप माइनर और मेजर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं आप इसको बहुत अच्छे से। मैंने इसमें पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ क्लियर करी है, बहुत अच्छे से समझाया है, किस तरीके से बताया है, सब कुछ अच्छे से। तो अगर आप पॉइंट टू पॉइंट वीडियोज़ को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आप प्रोजेक्ट को बना लेंगे। और आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं अब अगले प्रोजेक्ट में किसी, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।